अंदर वाले अभिषेक से खुश हैं। पूरे की पूरे 9 वरदान, 9 गिफ्ट, क्योंकि पहला कुरिन्थियों की किताब है और उसके 12वें अध्याय में पढ़ लीजिएगा। जब बात आती है तो समझ लेना चाहिए। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक है। दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट। वरदान कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के हैं। 8 पद से लेकर के 11 पद तक 9 वरदानों की लिस्ट दी गई है। किसी को ज्ञान का वरदान है, किसी को बुद्धि का वरदान है, किसी को विश्वास का वरदान है, चंगा करने का वरदान है, भविष्यवाणी का वरदान है, आत्मा की परख का वरदान है, अनेक प्रकार की भाषा बोलने का वरदान है, अर्थ बताने का इंटरप्रिटेशन का वरदान है और प्रभावशाली काम करने का वरदान है। ये पूरे 9 वरदान आत्मा के द्वारा मनुष्य के भीतर भेजे जाते हैं। And this all the 9 gifts is living inside in our life under the control, under the authority which God has given to us. Anytime we can equip these 9 gifts of the Holy Spirit. यदि मैं चाहूं तो भविष्यवाणी करूं, ना चाहूं तो ना करूं। मैं चंगाई देना चाहूं तो चंगाई के लिए प्रार्थना करूं तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। ज्ञान को समझने के लिए मैं मन लगाऊं तो ज्ञान होगा, बुद्धि को समझने के लिए बुद्धि लगाऊं तो होगा, नहीं तो बुद्धि जबरदस्ती मेरे को डंडा मार करके काम में नहीं लाएगी। बिकॉज ये हमारे अंडर में है, हमारे अधिकार में है। इसलिए आत्मा तो एक है परंतु वरदान कई प्रकार के हैं और ये है पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अधिकार में दिए गए वरदान, जिसको मैं चाहूं तो काम में लाऊं, ना चाहूं तो उसको रख दूं। इसलिए बाबा पौलुस कहते हैं कि जो वरदान हमारे हाथ रखने से तुम्हें मिले हैं उसको चमका दे, और जो वरदान तेरे अंदर में है उसके प्रति बेखबर ना रहे। इसका मतलब है बेखबरी हमारे लिए वरदानों को डिसमेंटल कर सकती है। परंतु आगे जब हम चलते हैं तो लिखा है सेवा भी कई प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है, जिसको इफिसियों की किताब के 4:11 में देखते हैं। किसी को प्रेरित और किसी को भविष्यवक्ता, किसी को एवेंजलिस्ट और किसी को पास्टर और किसी को शिक्षक बना के नियुक्त कर दिया। परंतु आपको मालूम होवे ये जो सेवा है वो प्रभु यीशु मसीह के नियंत्रण में है। द मिनिस्ट्री ऑफ जीसस। यीशु ही है जो उनको, अब पवित्र आत्मा को भी यीशु ही देते हैं, परंतु पवित्र यीशु ने पवित्र आत्मा को लिबर्टी दे रखी है कि जो काबिल हो उसको वरदान दे दो। इसमें प्रभु झंझट में नहीं आते। परंतु जब मिनिस्ट्रियल बात आती है, ये 5 प्रकार की जो सेवा वाली बात आती है, उसमें प्रभु यीशु का हस्तक्षेप होता है। इवन दो वो पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान हैं। सेवा भी कई प्रकार की हैं परंतु प्रभु एक है। अब 6वें पद में लिखा है प्रभावशाली कार्य भी कई प्रकार के हैं। अब प्रभावशाली कार्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? प्रभावशाली कार्य के अंतर्गत पानी का रुकना, भूकंप का आना, मुर्दों का जिंदा होना, और ये जो टेरिटोरियल स्पिरिट्स हैं जो देश विदेश को भ्रष्ट तष्ट कर रही हैं, उनके ऊपर में नियंत्रित करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पिता परमेश्वर की है। द मिनिस्ट्री ऑफ द फादर। और पिता जब कभी भी इन सेवाओं को देता है तो उसमें नाम जरूर यीशु का और पवित्र आत्मा का लगता है, परंतु इन सामर्थ के काम के लिए परमेश्वर स्पेशली स्वर्ग से स्वर्ग दूतों को भेजता है, जिसके द्वारा ये सामर्थ के काम होते हैं। वे हवा को रोक देंगे, तूफान को रोक देंगे, भूकंप के बारे में बताएंगे। अब अथाह कुंड से जो आत्माएं निकल रही हैं 20 करोड़, जो वायुमंडल, जो धरती की सतह में करोड़ों आत्माएं हैं जो चर्च को अंधा बना के रखी हैं, और आकाश गंगा के ऊपर में रहने वाली ये सारी दुष्ट आत्माएं जो कहीं ना कहीं देश को, प्रांत को, शहर को और इलाके को
अपने कंट्रोल में रखी हैं। इन तमाम आत्माओं को नियंत्रित करने के लिए हमें पिता परमेश्वर की सेवा चाहिए। और पिता परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को जो उसके डिस्पोजल में हैं उनको भेजते हैं। दैट मीन्स जो अगला कार्यक्रम है वो पिता की सेवा होगी। और अगले कार्यक्रम के द्वारा प्रभावशाली काम अर्थात फायरी एंजल्स, 4 विंग्स एंजल्स एंड विदाउट विंग्स वाले एंजल्स आकर के पिता के नियंत्रण में होकर के वे इस युद्ध को लड़के कलीसिया को रिमोट कंट्रोल देने की बात कर रहे हैं। इस बात की अवेयरनेस के लिए कि इससे पहले कि विशाल महामारी आ जाए, उसने पहली महामारी में हमारी आंखें खोलने का प्रयास किया कि मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो, मैं और कुछ भी हूं जिसको समझना तुम्हारे लिए बाकी है। Now this is the time of the Father. And Father भले ही यीशु के नाम से काम करे, पवित्र आत्मा के नाम से काम करे, परंतु ये एक entirely different encounter है। करोड़ों मील दूर है कलीसिया के दिमाग से ये बातें। अब आप बोलो, जैसे यीशु के नाम से बोला तो बेचारा यीशु चल पड़ा, पवित्र आत्मा के नाम से बोला तो पवित्र आत्मा काम कर लिया। अब पिता को तो कमांड कर सकते नहीं, पर पिता तो हमारे ही द्वारा काम करेंगे। उसने आग वाले स्वर्गदूत भेज रखे हैं, उसने बिना पंख वाले स्वर्गदूत भेज रखे हैं, और उन्होंने 4 पंख वाले स्वर्गदूत भी भेज रखे हैं। पर वो बेचारे आ जरूर गए धरती पर कहते हैं हमको कमांड कौन करेगा। हम तो नीला हरा पर्दा देख रहे हैं कलीसिया का। हम जब तक सफेद कपड़ा नहीं पहनेंगे, जब तक हम लाल कपड़ा नहीं पहनेंगे तो हमको राजदंड नहीं मिलेगा। जब तक हम गोल्डन वस्त्र नहीं पहनेंगे हमको राजमुकुट नहीं मिलेगा। जब तक हम सफेद कपड़ा नहीं पहनेंगे हमको राजवस्त्र नहीं मिलेगा। तो राजवस्त्र होगा तो सफेद बिना पंख वाले स्वर्गदूतों को हम धरती में तबाही मचाने की आदेश दे देंगे, और जब हम लाल कपड़ा पहन लेंगे तो हम पृथ्वीलोक के नीचे रहने वाली दुष्ट आत्माओं को अगला कोरोना की रोकथाम कलीसिया के हाथ में, याद रखना है। पर हम तो पहले ही बंदोबस्त कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर रख ले रहे हैं घर में। और 6 पंख वाले स्वर्गदूतों को नहीं, 4 पंख वाले स्वर्गदूतों को इस्तेमाल करने के लिए हमको गोल्डन वस्त्र चाहिए। अब ये मिलेंगे कहां? प्रोसेस यही तो है। पिता की ओर से देरी नहीं है, ऑलरेडी स्वर्गदूतों का जखीरा आखिर खड़ा हुआ है, पर ड्राइवर ही नहीं है। कार तो खरीद ली, आती तो नहीं ना चलाते, ड्राइवर रखें, समस्या है। इसलिए बाइबल का प्रभु हमें बोलता है कि अब हमको एक ऐसी तैयारी करनी है जहां हमें ये वस्त्र प्रदान किए जाएं, जिन वस्त्रों के कारण से हमको राजवस्त्र, राजमुकुट और राजदंड दिया जाए। तब पिता हमारे द्वारा इस युद्ध को लड़ेंगे। हम 2 करोड़ लोग जिनको मरने के लिए परमेश्वर ऑलरेडी लिख रखा है, 1/3 को मैं आग में जलाऊंगा। इसमें इसके इजाफे में हम कमी ला सकते हैं, हम इसको कम कर सकते हैं। यदि चर्च, यदि कलीसिया परमेश्वर को कोऑपरेट करने लगे और उसके सिस्टम को समझने लगे तो हम इसकी दर, इसकी संख्या कम कर सकते हैं। जो समझेगा वो बचेगा, जो नहीं समझेगा वो मरेगा। तो इस बात को हमें अवेयरनेस में लाने के लिए प्रभु हमको कहीं ना कहीं एक ऐसे पड़ाव में ला लेना चाहते हैं। और यदि हम
उस पड़ाव में आ गए, उस समझ में आ गए, उस अंडरस्टैंडिंग में आ गए, तो हम बहुतों को आग से जलता हुआ बचा सकते हैं। नहीं तो हमारे भी लाले पड़ेंगे। बचाने की तो बात छोड़ दो। जब कभी हम फ्लाइट में जाते हैं तो अनाउंसर इस प्रकार से बोलता है, जब कभी कोई खतरा हो और ऑक्सीजन की कमी हो तो ऊपर लगे हुए पैनल में से मास्क निकल आएंगे, इससे पहले कि आप उन्हें अपने नाक में लगा करके श्वास ले सकते हैं। इससे पहले कि आप किसी और की मदद करें, पहले अपना मास्क लगा लें। पता चला दूसरे की नाक में लगाने के पहले अपनी खुद ही की दम उखड़ गई। खुद बचना काफी नहीं है, पहले तो बच लो, फिर औरों को बचाएंगे हम। सो जो अगले पड़ाव में चाहे अथाह कुंड से निकलने वाली दुष्ट आत्माएं हो, चाहे आसमान में रहने वाली दुष्ट आत्माएं हो, चाहे जमीन की सतह में काम करने वाली दुष्ट आत्माएं हो, इन तमाम दुरात्माओं के लिए पिता परमेश्वर जवाबदार है। और उसने ऑलरेडी 3 ग्रुप के स्वर्गदूतों को धरती पर भेज रखा है, और वे धरती पर ये सारे अग्नि वाले स्वर्गदूत, 4 पंख वाले स्वर्गदूत और बिना पंख वाले स्वर्गदूत कलीसिया की ओर निहार रहे हैं। कोई तो खड़ा हो जावे जो हमारा कमांडर बन के हमें आदेश दे कि हम लड़ाई शुरू करें। चर्च इज ब्लाइंड। बस वही है, यूहन्ना और याकूब और पतरस के समान बिना समझे बकबक करते रहो बाप के सामने। हे प्रभु, हम यहाँ 3 मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। तो पिता ने कहा, तो तुम क्या मोर पंख लेके वहां बाबागिरी करोगे? आज की समाज बाबागिरी तो कर रहा है, सेल्फ टेरिटरी। अरे उसकी मर्जी को कौन जानेगा? उसकी भी तो भावना है, वो भी तो कुछ करना चाहता है। कहते हैं एली के युग में दर्शन दुर्लभ था। एली के युग में दर्शन दुर्लभ था और परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती थी, क्योंकि समस्या ये थी कि परमेश्वर बात ही नहीं करना चाहता था। एक दिन हम प्रश्न पूछ बैठे, बड़े संघर्ष में थे। हे प्रभु, आप बात क्यों नहीं करना चाहते हो? आखिर कौन सा पाप था उनके अंदर में कि आप बात नहीं करना चाहते हो? पहला शामूएल की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसका पहला पद, 1 शमूएल चैप्टर 3 एंड वर्स 1 है। वह बालक शामूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। बस पॉइंट ये है, उस समय वचन दुर्लभ था। पहला शामूएल 3 1 का बी पार्ट, उस समय वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। तो आपको क्या लगता है, परमेश्वर बात नहीं करना चाहता है? यह उसको अपनी प्रजा की चिंता नहीं है? जरा सुनिएगा, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर बात नहीं करना चाहता था। समस्या यह थी कि बात सुनने ही वाला नहीं था, तो किसको बोल देता है? क्यों? क्योंकि एली बाबा तो बुढ़े हो गए थे, उनको दमा की शिकायत हो गई थी, उनको धुंधला भी दिखता था, और खुदा बाप का माल खा खा के इतने हो गए थे 1.5 क्विंटल के कि उनको उठता ही नहीं बनता था, घुटना भी दुखता था। इसलिए बेचारा वो हवा लेने के लिए वरांडे में बैठा रहता था। और जो दीवट इतने बड़े कटोरे थे कि 3 घंटे 4 घंटे में तेल खत्म हो जाता था, इसलिए हर 4 घंटे के बाद में दीवट में तेल डालने वाला उस भवन के अंदर होना चाहिए। और एली बाबा 6 बजे डालते थे और 9-10 बजे 12 बजे तक दीवट बुझ जाता था।
और उसके कारण से परमेश्वर की वो प्रतिज्ञा कि जब से मिस्र से तुम निकले हो ना, तब से ये जो ज्वाला मिस्र से लेकर के निकले हो, प्रतिज्ञा के देश में जब तक पहुंच ना जाओ, इसको बुझने मत देना। और वो मिलाप वाले तंबू में 24 घंटे दीवट जलाते रहना, सुलेमान के मंदिर में 24 घंटे दीवट जलाते रहना। परंतु एली के समय में दीवट में तेल डालने वाला बाहर बरांडे में बैठे रहता था, इसलिए घंटे 2 घंटे तो बराबर दीवट जलता था और उसके बाद वो बुझ जाता था। और आराम से एली बाबा जब सुबह उठते थे तो रात के 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक दीवट बुझा रहता था। और वही समय रहता है दुष्ट आत्माओं का, 12 से 3, और उन्हीं समयों में दीवट जलना चाहिए। तो प्रभु लगातार दीवट जलने की दशा में आते हैं और बरांडे में बात नहीं करते हैं, वाचा के संदूक के बाजू में बात करते हैं। और वाचा के संदूक के बाजू में रहने वाला नहीं था, तो दिया कब बुझा और कब नहीं बुझा ये बरांडे वाले को मालूम नहीं ना होगा। अच्छे से याद रखिएगा। ऐसे समय में परमेश्वर को नेग्लेक्ट किया जा रहा था। ये आज की समाज को समझना पड़ेगा, क्योंकि भवन में, मंदिर में दीवट को लगातार जलते रहने देने के लिए हर 4 घंटे के बाद में उस दीवट के ऊपर तेल डाल के उसको रिचार्ज करने की जरूरत है। और यदि रिचार्जिंग नहीं होगी तो दिया बुझ जाएगी, और दिया बुझ जाएगी तो परमेश्वर के आने का कौन सा वक्त है हमको नहीं मालूम है, वो तो अपनी मर्जी से आएगा। इसलिए दिया जलते रहना चाहिए, दिया जलते रहना चाहिए, बुझने ना पाए। और ये सिस्टम टूट गया था एली के युग में। परंतु आज एक कोई है जो वाचा के संदूक के सामने चटाई लगा के लेटा है, और उसको उसके पिता दादा ने ये कह रखा था, बेटा दिया नहीं बुझने देना। तो शामुएल बालक सोता और दिया की तरफ ही मुंह करके देखता था, जल रहा है, उठता जर डाल देता तेल, बुझने से पहले डाल देता था। फिर देखता, बुझने वाला है, उठा रात को 2 बजे, फिर 4 बजे उठा, फिर 6 बजे उठा, फिर 10 बजे दिन में, फिर 2 बजे दोपहर को। उसका काम था 24 घंटे जलाते रहना। हम तो सुबह के नाश्ता की टेबल में पूरे 24 घंटे की दुआ कर लेते हैं। हे प्रभु मैं जा रहा हूं, हाँ ठीक है, तू भी चल, ओके। वो चलता है बेचारा हमारे साथ, पर हमको भी तो ठहरना चाहिए ना। वो चल चल के परेशान हो गया है, यार तुम तो मेरे को थैला पकड़ के ना बिल्कुल नौकर सामान ढुपटते हो। कभी कभी मेरी भी तो सलाह माना करे। हे पवित्र आत्मा अच्छा ठीक है, अब बुलाया है तो चले जाता हूं, इज्जत तो तेरी है ना, मेरी तो गई मट्टी में। हे पिता परमेश्वर, सामर्थ्य के काम होना चाहिए, देख तेरी मेरी दोनों की इज्जत। तो पवित्र आत्मा कहते मेरी इज्जत का तेरे को ख्याल कहां है, तू तो अपनी इज्जत के चक्कर में बुला रहा है। बेटा आज मीटिंग है, हम उपवास में बैठे और कल नहीं थी, किए थे क्या? मीटिंग में जाने के पहले हालेलुया 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 हालेलुया, क्या है रे? अरे अखाड़ा में जा रहा हूं। और आपने मीटिंग खत्म करी तो वापस लौटते समय हालेलुया किए थे क्या? नहीं, काम बन गया ना। हे पवित्र आत्मा, अपन का खेल खातू, फिर कल देखेंगे, जब मीटिंग होगी अगले शुक्रवार को देखेंगे, ठीक है? तब तक तू भी फ्री और मैं भी फ्री। तो प्रभु कहता यार अच्छा बिजनेस तेरा है, दिया ना बुझने पाए। वस्त्र ऐसे नहीं मिलते, चाहे सफेद हो, चाहे लाल हो, चाहे गोल्डन हो,
उसको व्यापार मोड से काम में मत लाइए। वो आराधना के योग है, इसलिए आराधना करते रहना है हमको। हमारी मीटिंग हो और मीटिंग मत हो। रात को 2 बजे उठो, मतलब उठो, चाहे शुक्रवार हो या सोमवार हो। रविवार के दिन दुआ करना है क्या? यही तो देख करके हमको प्रभु कहता है, अरे हनोक ब्रांड है ये, 350 साल चला, अपना कानून फेल्यूर कर दिया, मरे बिना उठा लिया उसको। उसके पास अवेलेबिलिटी थी। God is not expecting any ability from us, but He is expecting the availability. प्रभु को हमारी योग्यता की जरूरत नहीं है, प्रभु को हमारी उपलब्धि की जरूरत है। एली महायाजक उपलब्ध नहीं था, जहां उसको होना चाहिए था वह कहीं और है, परंतु शामुएल बालक उपलब्ध था, इसलिए खुदा कहता शामुएल शामुएल। एली ने कभी सुना ही नहीं अपना नाम, क्योंकि तो ब्रांड था ना, और ये पवित्र स्थान ब्रांड है। याद रखिएगा, कलीसिया को एक अगले स्टेप में आना होगा। प्रभु ये नहीं बोल रहे हैं कि दूसरों को सुसमाचार बंद कर दो। प्रभु इससे पहले कि वह आपको दूसरों की सेवा के लिए काम में लाए, उससे ज्यादा उसकी दिलचस्पी यह है कि तुमने मेरे साथ संगति रखना चाहिए। तब हमारा पड़ाव मंजिल में पहुंचेगा। यस माय डियर्स, यहां हमारी जरूरत है कि हम एली वाली मिनिस्ट्री से प्रमोट करके शामुएल बालक वाली मिनिस्ट्री शुरू करें। Let the Holy Spirit do the ministry for your personal life. पवित्र आत्मा तुम्हारा व्यक्तिगत सेवा देवे, और जब आप अपने व्यक्तिगत सेवा में पवित्र आत्मा को काम में लाइएगा ना, तब आपको प्रभु वस्त्र देगा, तब दूसरों की सेवा के लिए हम इस्तेमाल किए जाएंगे। आज भारत के अंदर में या याजकी समाज के अंदर में हम पवित्र आत्मा को अपनी सेवा तो नहीं देने देते, परंतु दूसरों की सेवा देने में 24 घंटे बिजी रहते हैं। प्रभु कहता है, यार तो तुम मुझसे ज्यादा ही बिजी है। हम यहाँ, हमारा नियरेस्ट एयरपोर्ट नागपुर है, और फिर कई बार हम ट्रेन से आ जाते हैं गोंदिया, वहाँ से हमको लोग ले लेते हैं बाई कार। तो कई बार कार नहीं मिलती है तो हम बस में चले जाते हैं, बहुत छोटे हम। तो रेलवे स्टेशन के बाहर में छोटा सा बस स्टैंड है, वहाँ से बालाघाट के लिए बस जाती है। तो वहाँ एक आदमी चिल्लाता है, बालाघाट बालाघाट बालाघाट, जल्दी आओ छूटने वाली। और वो ड्राइवर बैठे रहता है, बजाते रहता है, और थोड़ा सा ले जाएगा, फिर चिल्लाएगा, चलो बालाघाट 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 बालाघाट। बेचारा हड़बड़ी में सबको जल्दी बैठो जल्दी बैठो जल्दी बैठो जल्दी बैठो जल्दी बैठो, क्योंकि उसको अपने टाइम के अंदर में सवारी लेना है, नहीं तो दूसरे वाली बस का नंबर आएगा। इसलिए वो फिर एक फिट जाता है, तो लोग दौड़ते हैं उसके पीछे। उसको भी मालूम है 10 बार सीटी मारता है, परंतु 10-5 फीट ही जाती है बस। उसको भी आइडिया ये डुप्लीकेट विसिल है। फिर जब देख लेता है अपन का टाइम खत्म हो गया और 1 मिनट बचा है और दूसरी बस का नंबर लगने वाला है, तब वो फिर सीटी मारता है, तो उसको समझ में आ गया है, बोले सवारी अपना भर गई है। तो थोड़ी देर तक फिर भी झांक के देखता है, चिल्लाता बालाघाट 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 बालाघाट, और दौड़ करके उतर जाता है। बैठे लोग बालाघाट पहुंच जाते। 17 साल हो गए वो चिल्लाता है और अभी तक नहीं पहुंचा बालाघाट, क्योंकि उसको बिठाने का बिजनेस है, जाने का बिजनेस नहीं है। उसी में तो कमीशन खाता है वो। सॉरी टू से, उसमें से एक बेवकूफ हम भी हैं। दूसरों को बिठाते पर अभी तक बालाघाट नहीं पहुंचे। पवित्र आत्मा को पहले आपकी सेवा देने दो।
जो पवित्र आत्मा को अपनी सेवा देने के लिए अवसर देगा, तो पवित्र आत्मा उसको 3 कलर में से कोई भी कपड़ा देंगे क्वालिफिकेशन के आधार पर। और जब आपको सफेद मिले, चाहे लाल मिले, चाहे गोल्डन मिले, अब ये किस आधार पर चुनाव करेगा ये तो प्रभु ही जाने। आइडिया जरूर लगाया जा सकता है। सफेद कपड़ा पाने के लिए कितने घंटे और कितना समय या क्या क्वांटिटी या क्वालिटी चाहिए, ये तो आपका परमेश्वर की संगति में जाने के बाद ही बात समझ में आएगी। वहां तक नहीं पहुंच पाइएगा, बहुत लंबा समय लगेगा वहां जाने के लिए, पर आइडिया तो लेना पड़ेगा। इस तेल और जल को छू लीजिए प्रभु। आप इनके विश्वास को देखते हैं, ये आपकी शरण में आते हैं, उनको पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप ही उनको चंगा कर सकते हैं। जिनके पाप क्षमा हो जाते हैं उनको चंगाइयाँ मिल जाती है। प्रभु जी, मेरे प्यारी प्रभु परमेश्वर पिता, छू लीजिए, क्योंकि आप तो यहाँ हैं। आपने तो अपना काम शुरू कर दिया है प्रभु। मेरे परमेश्वर घर जाते जाते मेरे प्रभु हफ्ते भर खुदावन आप इनकी निरीक्षण करते रहेंगे। मेरे परमेश्वर पिता, आप जांचते रहेंगे, हर एक इन्फेक्शनों को दूर करेंगे। जो कोई विश्वास से आपके लहू को पीता लगाता है परमेश्वर, जो आपकी आज्ञाओं को मानता है, मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने कहा मृत्यु के दूत को मैं आज्ञा दूंगा कि उस घर पर भी ना पहुंचना। मेरे प्रभु परमेश्वर, यीशु का लहू ही हमें परमेश्वर सुरक्षा रखता है। मेरे प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके लोगों के लिए। वो आए प्रभु, आदर के साथ आए, सम्मान के साथ आए। आपको उन्होंने ध्यान धर कर आपको आपके वचन को सुना। मेरे प्रभु, अधिकाई से आपका वचन इनके हृदय में बस जाए, ताकि वो कानाफूसी करने वाला, वो दोष लगाने वाला, इनको नीची दृष्टि में डालने वाला, मेरे परमेश्वर तंग करने वाला, नाश करने वाला, घात करने वाला, नष्ट करने वाला, जब इनके जीवन में काम करें, विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं में, तो प्रभु ये मुंह खोल कर कहें, मैं जानता हूँ आज से 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर चढ़कर मेरे यीशु ने तुझे हराया है, और उसी क्रूस के द्वारा मुझे जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ, और आनंद और जय कलीसिया की है, आनंद और जय कलीसिया की है। मेरे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक यीशु अपने दुल्हन को लेने ना जाए, अपने प्रियों को लेने ना जाए, अपनी देह को उठाने ना जाए, तब तक प्रभु हम आप ही के अनुग्रह में बने रहेंगे। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।